तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है मोशन यानी गति। इस चैप्टर में जो हम है गति के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ गति के पूरे टॉपिक एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, हमारा टॉपिक जो है मोशन यानी गति। पहले हम जान लेते हैं गति किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा है गति। आखिर गति कहते किसे हैं। तो देखिए, गति वह चीज है, यानी गति हम कह सकते हैं अगर हम ऐसे एक अवस्था में खड़े हुए हैं, सीधा थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहे हैं, तो हम गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे या थोड़ा आगे चलेंगे तो हम गति में आ गए हैं, यानी हमने कुछ गति की। तो देखिए, अगर हम ऐसे साधारण अवस्था में खड़े हुए हैं तो हम गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ दूरी को तय करेंगे यानी चलेंगे तो हम गति में आ गए। जैसे कोई वस्तु है, देखिए, जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, यहाँ पर है, यहाँ से उसे यहाँ तक का जाना है। तो देखिए, यहाँ तक जाने के लिए वो गति करेगा, यानी यहाँ से यहाँ ऐसे चलना पड़ेगा उसे। जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सफ़र तय करेगा, ये जान लो गति करेगा। तो यही आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को यहाँ से जहाँ तक का जाना होता है, वहाँ तक जो दूरी तय करता है, उसे ही गति कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, उसे ही गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु जो है समय के साथ अपनी अवस्था को बदलती है, यानी स्थिति को बदलती है, तो उसे ही गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में है चलती हुई गाड़ी, और दौड़ता हुआ व्यक्ति। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो गति आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूरी किसे कहते हैं। देखिए, अगली जो हमारी हेडिंग है दूरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो देखिए, दूरी किसे कहते हैं, यानी हम कहीं भी हमें जाना होता है
तो हम जो वही लंबाई तय करते हैं उसी को दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, हम गति करते हैं तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से उस स्थान तक जो पहुंचते हैं, जो उसकी लंबाई होती है, यानी उसकी लंबाई कुछ होती होगी, हम गति करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, गति करता है यहाँ तक का यहाँ तक गति करता है, तो इसके बीच में जो है ये कुछ लंबाई को तय करता है, यानी इसी को लंबाई को तय करता है। जैसे कुछ भी लंबाई हो, 20 मीटर या 15 मीटर, इसके बीच की जो भी लंबाई हो उसे जो तय करता है उसी को दूरी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो है अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो लंबाई तय करता है उसी को वस्तु की दूरी कहते हैं। तो चलिए यही बात लिखते हैं यहाँ। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। और इसका मान धनात्मक होता है। देखिए, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। देखिए, राशि क्या होती है? राशि जो है हमारी दो प्रकार की होती है। भौतिक में दो ही राशियां होती हैं, जो पहली एक है अदिश राशि और दूसरी है सदिश राशि। देखिए, सदिश राशि क्या है? सदिश राशि वह है जिसका दिशा और परिमाण दोनों ही रहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसका सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो राशि के बारे में आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आप बस यही इतना जानिए कि सदिश राशियां जो होती हैं उसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश राशियों के सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती हैं। और देखिए, इसका मान जो है धनात्मक होता है। दूरी देखिए धनात्मक कैसे होती है कि हम कुछ लंबाई को तय करते हैं तभी तो वह दूरी तय कहलाती है। यानी वो लंबाई कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है या 10, कोई भी लंबाई हो सकती है, लेकिन वो पॉजिटिव में ही तो होगी, यानी प्लस में तो ही होगी। अगर देखिए दूरी, अगर कभी हम कहें हमने -3 किलोमीटर दूरी तय की, तो -3 किलोमीटर दूरी हम तय कर सकते हैं कभी? देखिए, माइनस में तो मतलब तय ही नहीं कर सकते हम दूरी। तो हमेशा जो दूरी है, यानी हम आगे जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे,
तभी हमारी दूरी तय होगी। तो कुछ दूरी जो तय होगी वो प्लस में ही आएगी और माइनस में कभी नहीं हो सकती दूरी। तो दूरी का मान ना ही माइनस हो सकता है और ना ही शून्य हो सकता है, यानी जीरो भी नहीं हो सकता। अगर हम कुछ दूरी तय करेंगे यानी कुछ लंबाई तय करेंगे तभी वो दूरी कहलाएगी। अगर हम कुछ लंबाई चलेंगे ही नहीं तो दूरी कहलाएगी नहीं। इसीलिए इसका मान जीरो भी नहीं हो सकता और ना ही इसका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो अब देखिए अगला जो हमारा है विस्थापन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन हमारा जो होता है अभी तक हमने दूरी को देखा। तो जब हम कुछ लंबाई को तय करते हैं तो दूरी कहलाती है। उसी प्रकार विस्थापन जो है, विस्थापन वह रास्ता होता है जो उस दूरी को एकदम शॉर्टकट में पहुंचा दे, यानी एकदम सरल रास्ते से पहुंचाए। जैसे हम देखिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ दूरी तय किया, यहाँ से कुछ दूरी हमने तय किया, इसे मान लेते हैं 4 है। और फिर हमने दूरी तय किया यहाँ तक का, इसे हम मान लेते हैं 3 मीटर और इसे मान लेते हैं 4 मीटर। देखिए हमने पहले यहाँ से चालू किया, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दूरी तय की, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दूरी तय की। देखिए अच्छे से समझिएगा। फिर अगर हम इसमें देखें तो अगर हमें दूरी निकालना है, यानी दूरी बराबर देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दूरी बराबर तो जो हमारा 4 मीटर है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर आ जाएगा 7 मीटर। और देखिए अब जो हमारा है विस्थापन क्या कहलाएगा। तो विस्थापन जो है हमने कहा एकदम जो सीधा रास्ता हो, यानी जिस रास्ते से हम आसानी से पहुंच सके। जैसे देखिए हम अपने स्कूल या घर जाते हैं तो कोई रास्ता है जो एकदम शॉर्टकट रास्ता होता है जो आसानी से हमें पहुंचा देता है, मतलब बहुत ही जल्दी पहुंचा देता है। लेकिन कोई रास्ता ऐसा होता है जो बहुत ही लेट पहुंचाता है, यानी वो रास्ता बहुत घूमते घूमते जाता है, तो इसीलिए वह लेट हो जाता है। लेकिन जो सीधा रास्ता होता है उससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इससे आप यह समझिए कि जो सीधा रास्ता होता है वो हमारा विस्थापन कहलाता है। लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, बहुत घुमा के जाता है, तो उसे जो है दूरी कहते हैं। और अब देखिए तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता यानी सीधा रास्ता देखें हम, यहाँ से हमें आना है तो सीधा रास्ता देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट सीधा रास्ता बनाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए इसे मान लेते हैं 5 मीटर है। तो देखिए विस्थापन जो हमारा है सीधा रास्ता, यानी विस्थापन का मान जो है 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इससे समझाना यह चाहते हैं आपको कि दूरी जो है, दूरी का मान जो है विस्थापन से ज़्यादा हो सकता है लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकता है, या विस्थापन के बराबर भी हो सकता है लेकिन विस्थापन से कम मान नहीं हो सकता दूरी का। तो चलिए विस्थापन की परिभाषा लिखते हैं।
किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो सीधा रास्ता होता है उसे ही विस्थापन कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो सीधा रास्ता होता है उसे ही विस्थापन कहते हैं। तो हमने यही आपको समझाया कि प्रारंभिक बिंदु से जो अंतिम बिंदु हमारा होता है उसी के बीच जो सीधा रास्ता होता है, यानी यही जो सीधा रास्ता है इसी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, विस्थापन का मान जो है शून्य भी हो सकता है और इसका मान जो है ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि इसलिए इसका मान शून्य हो सकता है। देखिए, हम यहां से चलना प्रारंभ करें, जैसे देखिए यहां पर हम समझा रहे हैं, जैसे यहां से हम चलना प्रारंभ करें, यहां से यहां तक का जाए और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक चले आए, यानी हमने तो चला यहाँ से यहाँ तक 4, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 4 मीटर चला और फिर हमने 4 मीटर वापस आ गए। तो देखिए, हम जिस बिंदु से चले थे वही उसी बिंदु पे फिर लौट के वापस आ गए। तो विस्थापन जो हमारा है शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी अगर देखा जाए तो दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक पहले 4 मीटर चला, फिर उसके बाद यहाँ से हम 4 मीटर वापस आए, तो दूरी जो होगी हमारी दोनों जुड़ेगी, यानी 4 + 4 जो है हमारी दूरी आ जाएगी, दूरी हमारी 8 आ जाएगी। लेकिन विस्थापन देखा जाए तो यहाँ से हमने चला, फिर इसी स्थान पर लौट कर वापस आ गए, तो विस्थापन जो हमारा हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं।